हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में आने वाली परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट सरकारी भर्तियों की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होती है। DSSB बुलाते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को, शॉर्ट फॉर्म है उसका DSSB। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आए, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, उन सब की नोटिफिकेशन इस पर ही आती है। आज 22 अप्रैल 22 अप्रैल की डेट से बहुत बड़ा पीडीएफ जारी किया गया 8 पेजेस का, जो कि भर्ती एग्जाम कैलेंडर है। इसमें टीचिंग भी बहुत सारे पोस्ट हैं और मल्टीपल पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट्स हैं। तो मैं वेरियस पोस्ट कोड, अलग अलग डेट, थोड़ा बहुत जो है ना मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि टोटल 8 पेजेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिस में कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है और कब से कब तक एग्जाम है, कौन से पोस्ट के कब एग्जाम आएंगे, मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें नोटिस में ही लिखा है, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो जून से लेके, जुलाई से लेके, अगस्त से लेके सितंबर तक, मतलब टोटल 4 महीने का जो है ना एग्जाम की डेट अलग अलग पोस्ट कोड के लिए जारी कर दी गई है। आपको बता दूं, ये सभी परमानेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम स्केड्यूल है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर एग्जाम शेड्यूल गिवन बिलो। तो जैसा इन्होंने बताया है वैसे ही लेंगे। अब देखिए 8 पेजेस की है, अगर आप सुनना देखना चाहते तो देखिए 1 जून, 2 जून, 3 जून, इसके अलावा 1 जून से लेके 1 जून से लेके लगातार 4th, 5th, 6th, 7th, 8 जून, 9 जून, 10th जून, 11th जून, 12th जून, 12th के बाद सीधे 14th, 15th जून, 16th जून, 17th जून, 18th जून, 19th, 20th एंड 28th के बाद 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 25th के बाद 27th, 27 के बाद 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो 30 जून तक एक ही पोस्ट कोड का एग्जाम होगा लगातार, अलग अलग शिफ्ट में। वो है 801/25, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है, 2025 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। 801/25 इसमें कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट एंड सिक्योरिटी अटेंडेंट की पोस्ट है। तो 30 जून तक तो सिर्फ इनके एग्जाम होंगे। कब से स्टार्ट होंगे? 1 जून से लेके 1 जून से लेके 30 जून तक सिर्फ 801/25 के ही एग्जाम्स लिए जाएंगे, जिनकी भर्ती दिल्ली हाई कोर्ट के में होनी है। तो 30 जून के बाद अब शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जिन पोस्ट के लिए काफी ज्यादा फॉर्म भरे गए उनके एग्जाम के डेट देखें कितने दिन, कितने लंबे टाइम तक चल रहा है। अब यहां से शुरू होता है 1 जुलाई से, थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा चेंज है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर टीयर 2 होने वाला है, इनका टीयर 1 हो चुका है, 68/24, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर टीयर 2 58/24। तो इसके अलावा और भी एग्जाम है। 1 जुलाई को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25, जूनियर इंजीनियर 15/21। यहां तक के एग्जाम जो है ना मैंने अभी रीड करके बताया, पोस्ट कोड और पोस्ट, ये सब एग्जाम होंगे 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई को वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन। चलिए अभी 2 जुलाई का चेक कर लेते हैं, आपका क्या शिफ्ट रहेगा वगैरह। उसके लिए ई एडमिट कार्ड जारी होंगे। एडमिट कार्ड घर पे नहीं आता है, ऑनलाइन ही आ जाता है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन लिंक जो है ना एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, SMS से हो सकता है आपको सूचित किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, बट SMS के भरोसे नहीं बैठना होता है। एग्जाम की डेट के पहले एडमिट कार्ड के लिए बार बार वेबसाइट को चेक करना चाहिए। 2 जुलाई को एग्जाम्स होंगे 32/25 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, 7/24 ट्रांसलेटर हिंदी टीयर 2, 32/25 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, 54/24 जूनियर इंजीनियर टीयर 2। इसके अलावा 32/25 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का फिर से, एंड 24/25 टेक्निकल सर्वे सुपरवाइजर रेडियोलॉजी। अच्छा, इसमें मैं बता दूं टीचर के जो एग्जाम्स है ना वो नीचे दिए हुए, वो मैं रीड करते जा रही हूँ, आप ध्यान दें, काफी नीचे हैं टीचर के।
अभी अदर सेक्टर के एग्जाम है 3 जुलाई को एग्जाम होने वाले अलग अलग टाइम स्लॉट में 32/25 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट एंड 30/25 सर्वेयर के। 3 जुलाई को मतलब 3 जुलाई को फ्राइडे का दिन आ रहा है, शुक्रवार का दिन। चलिए अभी 4 जुलाई को फिर से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25 के एंड टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के 51/25 के एग्जाम के डेट 4 जुलाई को रखे गए। चलिए इसके आगे बढ़ते 5 जुलाई को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनके एग्जाम के डेट रखे गए, जिनका 32/25 एंड 44/25 अलग अलग स्लॉट में टाइम स्लॉट में रखे गए। एग्जैक्ट स्लॉट टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का वो आपके ये एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ रहेगा, क्योंकि शिफ्ट तो काफी सारे दिए है ना, मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट भी, एक शिफ्ट तो 5 से 7 बजे तक भी है, मतलब 5 PM to 7 PM भी है। तो क्या शिफ्ट रहेगा एग्जैक्टली वो आपके, अभी जैसे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है या कोई भी पोस्ट है जिसके लिए बार बार एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग डेट पे, तो वो कौन सी डेट पे आपका एग्जाम रहेगा वो एडमिट कार्ड को ध्यान से देखना होगा, उसमें मेंशन किया रहेगा। तो 6 जुलाई को सिर्फ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25 के एग्जाम के डेट, 7 जुलाई को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25 एंड फॉरेस्ट गार्ड 41/25 के एग्जाम के डेट रखे गए। 8 जुलाई वेंसडे बुधवार के दिन फॉरेस्ट गार्ड 41/25 एग्जाम के डेट रखे गए। 9 जुलाई को 41/25 फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के डेट रखे गए। 10 जुलाई को एंड 11 जुलाई को भी फॉरेस्ट गार्ड के ही एग्जाम के डेट है। 12 जुलाई को भी, 13 जुलाई को भी और 13 जुलाई को भी फॉरेस्ट गार्ड 41/25 के एग्जाम के डेट रखे गए हैं सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद 14 जुलाई को फॉरेस्ट गार्ड के अलावा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का Tier 2 होने वाला है। पोस्ट कोड है 803/23, मतलब 2023 में फॉर्म भरे गए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर Tier 2, Tier 1 हो चुका है इनका। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 27/25 के एग्जाम के डेट रखे गए 14 जुलाई को। चलिए अभी चलते हैं 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को अभी आ गए टीचर्स के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स 8/29/24 के एग्जाम के डेट। प्रोग्रामर प्रोग्रामर 29/25 29/25 एग्जाम के डेट रखे गए। 16 जुलाई को सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी 8/32/24 बोलने का मतलब इनके फॉर्म जो है 2024 में भरे गए होंगे। 17 जुलाई को प्रेसेस एंड ड्राफ्ट्स पेपर 1 पार्ट 1, एडवांस्ड कॉमर्शियल अकाउंट्स पेपर 2 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स पेपर 3। ये सब इसमें पोस्ट कोड नहीं दिया हुआ है तो ये देखना पड़ेगा क्या है, पार्ट 1 AAO ये सब लिखा हुआ है। तो 17 जुलाई को पोस्ट कोड मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये देखना पड़ेगा। 19 जुलाई को भी वैसे ही है, पोस्ट कोड मेंशन नहीं किया हुआ है। और 20 जुलाई को भी पोस्ट कोड मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, 17, 18, 19 और 20 जुलाई को। 17 जुलाई को प्रेसिज एंड ड्राफ्ट्स पेपर 1, 17 जुलाई को एडवांस कमर्शियल अकाउंट्स पेपर 2, 18 जुलाई 18 जुलाई को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पेपर 3, 18 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल कंट्रोल पेपर 4 और 19 जुलाई को अकाउंटिंग प्रोसीजर पेपर 3, सर्विस रूल्स पेपर 2। चलिए 20 जुलाई को पार्ट 2 लिखा है पब्लिक वर्क अकाउंट पेपर 1। अब 21 जुलाई ट्यूसडे मंगलवार का दिन है, यहां पर से पोस्ट कोड शुरू हो जाते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर Tier 2 पार्ट ए 101/23, मतलब 2023 का कोई एडवर्टीजमेंट है जिसमें ASO पोस्ट है, पार्ट ए Tier 2 होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर पार्ट ए Tier 2 28/24, मतलब पार्ट ए पार्ट बी भी रहता है ना, तो पार्ट ए असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर Tier 2 पार्ट ए, तो ये 21 जुलाई को होगा। पोस्ट कोड 101/23 का पार्ट बी भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का Tier 2 पार्ट ए पार्ट बी दोनों उसी दिन होंगे, अलग अलग शिफ्ट में, सेम डे। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का भी Tier 2 पार्ट ए और पार्ट बी होगा सेम डे 21 जुलाई को, अलग अलग शिफ्ट में, तो वो चेक कर लेना है।
22 जुलाई को 22 जुलाई को सेक्शन ऑफिसर HR पार्ट ए एंड असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर पार्ट ए टीयर 2 सेक्शन ऑफिसर, हाँ पोस्ट कोड देख लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए 21/24 पोस्ट कोड पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा 22 जुलाई को। और इसी तरीके से सेक्शन ऑफिसर HR के लिए टीयर 2 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा 8/24 पोस्ट कोड का 22 जुलाई को। पार्ट ए पार्ट बी सेम डे ही होने वाला है, जिनका भी होने वाला पार्ट ए पार्ट बी सेम डे अलग अलग शिफ्ट में हो जाएगा। 23 जुलाई को पार्ट ए होने वाला है एंड पार्ट बी दोनों टीयर 2 का। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट कोड है 46/24 एंड 45/25। देखें सेम ही पोस्ट है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, बहुत ध्यान देना है, सेम पोस्ट है लेकिन पोस्ट कोड अलग है। मतलब एक फॉर्म 2024 वाला है, दूसरा फॉर्म 2025 वाला है। तो इन दोनों का टीयर 2 पार्ट ए पार्ट बी होने वाला है। किस डेट पे होने वाला है? 23 जुलाई को। ये बहुत ध्यान देने वाला 23 जुलाई की परीक्षा, क्योंकि इसके फॉर्म 2 अलग अलग साल में भरे गए, एक 2024 में, एक 2025 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 24 जुलाई को। 24 जुलाई को लेबर ऑफिसर पार्ट ए पार्ट बी होगा टीयर 2 53/24 पोस्ट कोड है, मतलब 2024 में फॉर्म भरे गए। 25 जुलाई 2026 25 जुलाई 2026 को मल्टीटास्किंग स्टाफ 803/25 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 2/25 एंड जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक 23/25 मल्टीटास्किंग स्टाफ 803/25 मैसन 21/25। इनके एग्जाम होंगे 25 जुलाई 2026 शनिवार को। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 26 जुलाई को 27 जुलाई को पोस्ट कोड 803/25 803/25 803/25 मल्टीटास्किंग स्टाफ का 26 जुलाई 26 जुलाई 27 जुलाई 27 जुलाई 28 जुलाई 29 जुलाई 30 जुलाई 31 जुलाई 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त 5 अगस्त 6 अगस्त 7 अगस्त 9 8 को नहीं है, 8 अगस्त को नहीं है, फिर 9 अगस्त संडे, फिर 10 अगस्त, फिर 11 अगस्त 12 अगस्त 13 अगस्त 14 अगस्त 14 के बाद 15 को एग्जाम नहीं है, 16 अगस्त। ये सब मल्टीटास्किंग स्टाफ ही केवल एग्जाम होंगे, सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के एग्जाम होंगे। एमटीएस के लिए बहुत फॉर्म आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 10वीं पास क्राइटेरिया रखा रहता है, तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत फॉर्म होते हैं। 16 अगस्त को भी, 17 अगस्त को भी, 18 अगस्त को भी, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, फिर 26 को, 26 को नहीं है, 27 अगस्त को, 31 अगस्त को फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मतलब लगातार 27 अगस्त तक 31 अगस्त तक 27 अगस्त तक तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के ही एग्जाम होंगे। शुरू कहाँ से हुआ था? 27 अगस्त तक होंगे, शुरू हुआ था 26 जुलाई से। तो 26 जुलाई से अगस्त तक, कितने अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के ही एग्जाम होंगे, जिसका पोस्ट कोड है 803/25। तो अब 31 अगस्त को एमटीएस के साथ में सीनियर इन्वेस्टिगेटर 28/25 के भी एग्जाम एक रखे गए, तो ये है। फिर 1 सितंबर को वापस से मल्टीटास्किंग स्टाफ के ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स रहेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। अगर आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर लिया इस दौरान, होता है ना कई बार चेंज कर लेते हैं, तो अपडेट कीजिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो। नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर ऑफकोर्स दिल्ली में ही रहेगा, बट दिल्ली में कौन सा जगह, कौन सा प्लेस परीक्षा। अब जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के तो कितने दिन एग्जाम चल रहे हैं, पूरा 1 महीना सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम चल रहा है। तो कौन से डेट पे आपका एग्जाम आने वाला है और टाइमिंग। अब कई शिफ्ट में भी एग्जाम होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, और कई बार तो नाइट शिफ्ट भी दिख रहा है मुझे, रात 9 बजे तक भी एग्जाम है। तो वो एग्जैक्ट आपको कौन सा टाइम है, कौन से दिन पे परीक्षा, कौन सी तिथि पे आ रहा है और कहाँ पे एग्जाम सेंटर है, ये आपका ई एडमिट कार्ड में मेंशन किया होगा। ई एडमिट कार्ड कहने का मतलब है घर पे कुछ नहीं आने वाला, लेटर वगैरह,
ऑफिशियल वेबसाइट जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट होंगे. Candidates are advised to visit website of the board and OARS portal regularly for further information. Candidates may also be informed on the registered mobile number as well. But in case a candidate does not get any information on his or her registered mobile number due to any reason, then it would not give any right to candidate for extension of downloading e-admit card or re-examination. अब ऐसा हो जाता है कि कई बार एसएमएस देखें, एसएमएस भेजने की कोशिश करते हैं बट एसएमएस के ही भरोसे नहीं बैठना, या आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अरे भाई सबको एसएमएस आया मुझे नहीं आया या मुझे ईमेल नहीं आया तो इस वजह से एग्जाम कैंसिल करो. या तो ये आपको खुद DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है. आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना, ना तो किसी यूट्यूब वीडियो के, ना ही किसी ईमेल के, ना ही किसी ऑफिशियल कि हाँ सबको आया नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से, मुझे सिर्फ नहीं आया तो मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा और बाद में मैं एक्सटेंशन की डिमांड करूंगा. वैसा नहीं होगा. आपको DSSB और OARS की पोर्टल को विजिट करना है, चेक करते रहना है एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है उसके लिए, और किसी भी स्थिति में एग्जाम एक्सटेंशन आपके बोलने पे नहीं होगा. तो ये चेक करना है. ये नोटिफिकेशन की लिंक आई हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हुई है. DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो व्हाट्स न्यू में आया हुआ है. नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. इसको डाउनलोड कर लीजिए और वैसे भी फ्यूचर के लिए भी रख लीजिए.